गुड इवनिंग एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब बढ़िया हो एंड सब मज़े मार रहे हो। सबका दिन आज अच्छा भी गया होगा। जिसने मुझे फॉलो किया तो ऑलरेडी हमने डिसाइड किया था कल कुछ चीज़ें कि अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये हमारे लिए अच्छा सिनेरियो नहीं होगा। हो सकता है रिकवरी गैप डाउन ओपन होके एक बार आ जाए, बट हम बाइंग में उतना इंटरेस्ट नहीं रहेंगे जितना कि सेल साइड में रहेंगे। ठीक है, तो ऑल इन ऑल अ गुड डे। यहाँ पे एक सेल का हमने इनिशिएट किया था जिसका कि प्रूफ यहाँ पे है। हमारे प्रीमियम ग्रुप में मैंने 2 चार्ट पोस्ट किए थे। ये रहा एक निफ्टी का, हम पहले बैंक निफ्टी का एनालिसिस कर रहे हैं। ये रहा बैंक निफ्टी का चार्ट 43,100 पे है। यहाँ पे मैंने मेरे प्रीमियम ग्रुप में ये 2 चीज़ें डाल दी थी। ये आपका एसएल रहा, सामने टारगेट आपको 42,855 का दिया था, बट वो हुआ नहीं। सो ठीक है, नॉट बैड स्टिल। हम कहाँ तक आ पाए, हमने फिर भी कितने पॉइंट्स अगर हम कवर कर पाए, अगर मैं उस चीज़ के बारे में बात करूँ तो एटलीस्ट नहीं बोल के भी हमने 130 पॉइंट्स तो इजीली कवर कर लिए थे फर्स्ट वाले सेक्शन में ही। ठीक है, हर बार की तरह रिमूव ऑल ड्राइंग एंड चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं और मैं चीज़ों को समझाने की भी कोशिश करता हूँ। ठीक है, हम यहाँ पे 3-4 चीज़ें देख सकते हैं। पहला कि एक ये टॉप लगा था यहाँ पे। अच्छा, आई एम सॉरी, मेरा एपिक पेन ये रहा। हाँ ओके, वो क्या है अभी आजकल मुझे समझाने की आदत इतनी हो गई है ना कि ठीक है, ओके डन। ये पहला टॉप लगा है बैंक निफ्टी में। किसको एपिक पेन लेना होगा तो सेल लगी पड़ी है। ये दूसरा एक लोअर टॉप लगा एक बैंक निफ्टी में। हम यहाँ पे अभी 1 आवर का चार्ट देख रहे हैं। यूजुअली हम ये वाला चार्ट तब देखते हैं जब हमें कुछ इंट्राडे में या 1-2 दिन के कुछ पोजीशंस बनाने होते हैं। ठीक है, अब हमें इस चार्ट पे 3 चीज़ें बहुत ध्यान से देखनी है। पहला कि मैंने आपको बता दिया कि हम 2 टॉप देख रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या किया, अभी एक नया चीज़ फिबोनाची उठा लिया, फिबोनाची टूल जो कि ट्रेडिंग व्यू में आता है। एक मैंने स्विंग लो पकड़ा है और एक मैंने स्विंग हाई पकड़ा है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो प्रॉपर रिजेक्शन आया है वो आया है 42,700 एंड कितना आया है 42,740। कहीं ना कहीं ये हमारा पिछले दिन का टारगेट था, जो कि शायद ये भी यहाँ पे होगा अगर मैं गलत नहीं हूँ। हमने एक क्या कहते हैं, एक सेकेंड, जस्ट अ मोमेंट। हाँ, ये हमने एक दिया था 748 का, एक हार्मोनिक एरिया निकला हुआ था बैंक निफ्टी का, जो कि वो टारगेट नेक्स्ट डे पे हमारा अचीव हुआ। ठीक है, ऐसा नहीं कि अचीव नहीं हुआ। मैं कब से कह रहा था कि होल्ड रखो, ये टारगेट आपका आने वाला है 42,748। ये टारगेट आपका आने वाला है। यही टारगेट आया। इनफैक्ट ओपन उसी के आसपास होके बैंक निफ्टी ने 42,740 का लो लगाया। हमने 48 कहा था, उसने और 8 पॉइंट नीचे का लो लगाया, वहाँ से एक बाउंस बैक मिला है। ठीक है, अब चीज़ें कहाँ पे मैं आपको क्या बता रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वाली स्टेज पे है हमारा बैंक निफ्टी। ठीक है, ओके, एक ये चीज़ यहाँ पे एक हो सकती है। दोबारा से हम इसको एक टारगेट हम ये बार इसमें 1.41 का पकड़ेंगे। ठीक है, हाँ, अब ये मैं 1.41 का क्यों पकड़ रहा हूँ, मैं ये गैप फिल पूरा क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये क्यों है, क्योंकि मेरा हार्मोनिक लेवल है विच इज़ 41,729। ठीक है, ये स्ट्रेट आएगा एकदम, ये बहुत ब्रूटल होगा, बहुत स्ट्रेट आएगा। लोग जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं, सेलिंग 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 सेलिंग, तो ये सेलिंग यहाँ से हैपन होगी। कब हैपन होगी ये सेलिंग, सिंपल है, 42,740 के नीचे कोई भी 1 घंटे का कैंडल हमको अगर क्लोज मिलता है तो। ठीक है, मैं बहुत क्लियरली रिपीट कर रहा हूँ, ये पैटर्न तभी एक्टिव होगा जब हमको 42,740 के नीचे क्लोज मिलेगा, वो भी 1 घंटे के टाइम फ्रेम का। बाइंग कब जानी है, अगर हमको बाइंग साइड में जाना है तो ये मैंने आपके लिए एक ट्रेंड लाइन बना दी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसके नीचे शॉर्ट करते हो
तो जैसे ही ये वाला लो कटता है, आप इस वाले लो पे भी ध्यान देना। मैं इसको भी एक बार बड़ी लेवल से मार्क कर देता हूँ। 880 का 15 मिनट्स की क्लोजिंग 880 के नीचे आती है, उसी चीज़ का रीटेस्ट होगा, देन ये यहाँ पे नीचे आ जाएगा। हो सकता है थर्सडे की एक्सपायरी हम 41,729 भी देखेंगे। बहुत चीज़ें पॉसिबल है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, हम देख सकते हैं। सिंपल रीज़न है कि ये वाला एरिया मल्टीपल टाइम टेस्ट हो चुका है, यहाँ पे बैंक निफ्टी होल्ड नहीं करेगा। ये सपोर्ट उतना मज़ेदार नहीं है। यहाँ पे ये एरिया अगर यहाँ से हम ट्रेंड लाइन बनाते हैं ऐसी, तो ये ट्रेंड लाइन भी ब्रेक डाउन हो जाएगी ना, तो सीधा सीधा ये गैप फिल की तरफ भागेगा। हाँ, आप बोलोगे पूरा गैप क्यों नहीं फिल करेगा, तो वो मुझे नहीं पता है, कर भी सकता है, लेकिन ये मेरा हार्मोनिक टारगेट है, तो मैं इसके अलावा कहीं नहीं जाऊँगा। पहला बुकिंग मेरा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फर्दर इसके नीचे और भी टारगेट निकलते हैं, बट पहले यहाँ तक आने दीजिए। और यहाँ पे जब वो आ जाएगा तब तक हमारा जो RSI है, जो काफ़ी टाइम से बुलिश चल रहा था, ये हमारा मेन हथियार है, जिसने एक बार 50 से सपोर्ट लिया था, फिर ऊपर वापस गया था ट्रैप लेके। अब की बार जब वो नीचे आएगा तो 1 आवर का RSI पूरा 40 के नीचे भी ओवर सोल्ड जोन में चला जाएगा, और वो मुझे उम्मीद है कि 1200 पॉइंट से हो जाना चाहिए, ठीक है। ओके, क्लियर है। सेलिंग कब करनी है? 42,883 के 15 मिनट्स के नीचे पे हम लोग सेलिंग प्लान कर सकते हैं। नेगेटिविटी कहाँ? यहीं से शुरू होगी। हाँ, अगर आपको बाइंग करनी है तो बाइंग के लिए जो सबसे बेस्ट एरिया होगा वो 42,268 के अबव ही निकलेगा, वरना आप यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। ओके, यहाँ से आज मैं इतना कंफर्म क्यों था, मैंने आज ग्रुप पे भी डाला था कि बैंक निफ्टी ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन किया है, हम लोग कुछ पुट कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि ये 0.618 का एरिया था, वापस से एक स्विंग हाई लगा जो भी 0.618 के ऊपर गया, बट जाते जाते वो सारा क्लोज नीचे सॉरी दे दिया। अब हम देख रहे हैं 236 का एरिया कौन सा है? 42,881। मैंने क्या कहा है आपसे? 883। तो आप 42,880 के नीचे 15 मिनट का कैंडल क्लोज शॉर्ट पोजीशन बना सकते हो। पहला टारगेट 740, हाँ 740 के नीचे सस्टेन होता है तो आप कंटिन्यू उसमें जा सकते हो, ठीक है। मैंने ये सेल प्लान क्यों किया है वो भी आपको सीधा सीधा दिखा दिया है। इसके ऊपर ही बाइंग का सोचेंगे, वरना यहाँ पे भी सेलिंग का हम सोच सकते हैं। फिर होगा क्या कि ये ऐसा ना हो कि ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है, और कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा उसमें, सिर्फ इतना सा माइन्यूट सा फ़र्क पड़ेगा, तो वो देखेंगे उस टाइम पे। बट टारगेट आपको ऑलरेडी दे दिया है, वो आप थोड़ा ध्यान पे रखिएगा। निफ्टी कल क्लियर कट हमने क्या कहा था? गैप अप मिलता है तो सेल आएगा, बहुत बढ़िया से सेल आएगा, बट गैप अप मिला नहीं, हमको उल्टा गैप डाउन मिला। डाउन से मैंने कहा था कि एक बार बाइंग प्रेशर आ सकता है, क्योंकि एक टारगेट हमारा न्यू टारगेट 575 बाकी है, बट उसको 575 ना बोल के मैंने आपसे कहा था कि 575 से 630 के बीच का एक एरिया अपना बनता है। और अगर हम हाई की बात करें तो 614 है। पहला रिजेक्शन डॉट 568 से था, हार्मोनिक लेवल से ही था, बट उसने दूसरा भी हार्मोनिक अचीव करके कुछ चीज़ें उसने कंप्लीट कर दी है, ठीक है। निफ्टी में सीधा सीधा ये एक ट्रेंड लाइन हमारा पहला टारगेट बनता है, जो कि आता है 477 के आसपास। जैसे ही ये ब्रेक हो जाएगा, हमें कुछ नहीं करना है। देखो निफ्टी में भी एक ये सेलिंग प्रेशर बना है, ठीक है, बट बैंक निफ्टी जैसा कुछ उसमें अभी तक बना नहीं है। तो निफ्टी क्या करेगा मैं आपको वो भी थोड़ा सा प्राइस एक्शन के थ्रू बताने का ट्राई करता हूँ, ठीक है। हम इस वाले लो को पकड़ सकते हैं, उठाया, फिबोनाची यहाँ तक उसको लेके आएगी, कहाँ तक? ये वाली एरिया तक, 14,400 के आसपास में। फिर एक बाउंस मिलेगा हमको 520 तक का, देन एक डाउनफॉल नीचे में करेक्ट लेके आएगा, जो हो जाएगा 18,131 की एरिया में। तो कल अगर दोबारा से कोई गैप डाउन ओपन होता है तो शायद बाइंग आ सकती है। गैप डाउन के सिनेरियो में क्या हो जाएगा ना, मार्केट इतना ज़्यादा बुलिश चल रहा है ना कि बार बार वो गैप अप गैप डाउन बाय हो जा रहा है, इसलिए मैं आपको गैप अप में सेल, गैप डाउन में सेल का थोड़े के लिए मना कर रहा हूँ। गैप अप में सेलिंग बेस्ट है, बेस्ट हो जाएगा काम, ठीक है। निफ्टी में कुछ और हम लेवल्स निकालने की ट्राई करते हैं पहले, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ मिल पा रहा है क्या? चलो, सबसे पहला काम होता है हमारा कि जो ड्राइंग्स है वो निकाल देनी। ये तो आपको अभी मालूम पड़ गया, दोनों लेवल हटा देते हैं हम लोग, ठीक है। निफ्टी ने क्या किया, यहाँ से एक
हाई क्लॉज कर दिया, ठीक है। अभी ये जो पॉइंट है ना सेलिंग, वो निफ्टी में सेलिंग आएगी 18,500 के नीचे। 18,500 के नीचे हमारा पहला टारगेट सीधा सीधा बहुत बड़ा बन जाएगा यार, 326 पहला टारगेट। 18,500 के नीचे पहला टारगेट 326, दूसरा टारगेट आप 243, एक सेकेंड, दूसरे टारगेट का रेंज बन जाएगा एक्चुअली, एक हमारा सपोर्ट जोन बन जाएगा 243 से लेके 181 के बीच का एरिया। तो निफ्टी अगर 18,500 के नीचे, ठीक है, ये 533 है बट मुझे हाफ क्लोजिंग इसका यहाँ पे चाहिए। ओके 499.10 आप 500 ही पकड़िए। निफ्टी किसी भी हालत में अगर इसके नीचे 15 मिनट का क्लोज देती है, कुछ मत करना, शॉर्ट मार के बैठ जाना। 322 सेलिंग आएगी, एक सपोर्ट जोन बनाएगा, देन यहाँ पे सेलिंग दोबारा से आएगी और ये हमारा पूरा सपोर्ट एरिया बनेगा जहाँ पे हमको शॉर्ट एक बार कवर करने पड़ेंगे। हो सकता है यहाँ से हम दोबारा बाउंस देखें फिर फॉलो थ्रू हो जाए, बट अगर आप यहाँ से यहाँ तक भी लेके आते हो तो इन द मनी वाले पुट भी आपके 70, 80, 100 रुपये आराम से बढ़ जाएंगे। निफ्टी में बाइंग कब होगी? 650 के ऊपर एटलीस्ट 15 मिनट्स होल्ड करना चाहिए। बैंक निफ्टी का बाइंग आपको ऑलरेडी कहाँ पे हैपन होने वाला है वो भी बता दिया है, ठीक है। इसके बाद अभी सबसे मेन, अगर आपको मेरे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में जुड़ना है, ठीक है, प्रीमियम ग्रुप यहाँ पे रहा। हमने निफ्टी के कुछ पुट बाय किए थे, पूरे दिन भर होल्ड करके रखना पड़ा बट वो आया, ठीक है, जो भी था। कल के लिए हमारे पास ऑलरेडी गैप डाउन का पोजीशन है, तो देखते हैं उस समय पे कैसा होता है। ओके, तो प्रीमियम ग्रुप में जुड़ने के लिए या तो 1500 मंथली पे कीजिए या धन में अकाउंट ओपन कीजिए मेरे लिंक के थ्रू, एंड मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूंगा। सिर्फ आपको उस अकाउंट में ट्रेड करते रहना है। दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए एंड क्या पसंद आया वो कमेंट कीजिए, एंड दैट्स इट। थैंक यू।